उत्तर प्रदेश में सरकार, केंद्र में सरकार, उसके प्रत्याशी दारा सिंह चौहान, साथ में राजभर का भौकाल, इसे किस तरह से देखते, कैसे पार पाएंगे सुधाकर सिंह? जाति की बात वो करते हैं जो कायर होते हैं। अच्छा। जो जनता के संघर्ष नहीं करते, जनता की लड़ाई नहीं लड़ते। वीर पुरुष कभी जाति की बात नहीं करता है, वो युद्ध की बात, जनता की किस तरह से सेवा होगी उसके लिए युद्ध की बात करता है। क्योंकि सब लोग जानते थे जो भारत का एक भी दल न छोड़ा हो वो जीत के जाएगा तो फिर दल जरूर छोड़ेगा। जनता की भावनाएं सत्य हुई और वही हुआ, दल छोड़ दिया। वो आए थे मंत्री बनने। अच्छा। कि माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री होंगे, उसमें पद शामिल हो जाएंगे जैसा हर बार करते हैं। दुर्भाग्य से हम लोग की सरकार नहीं बन पाई। अब कितने दिन बेचारे यहाँ पर रहे। 22 के चुनाव में सुधाकर सिंह को टिकट दे दिया होता अखिलेश जी ने तो ये नौबत नहीं आती। हाँ, हमारे भंसवा ना, हमारे भंसवा लोहर का ठिकान था। तलवा ना रही था, मन का गुजरना है। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले का घोसी उपचुनाव अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है और 5 तारीख को यहां की जनता ये तय करेगी कि इस बार घर के लाल सुधाकर सिंह या एक बार फिर दारा सिंह चौहान को यहां की जनता मौका देने जा रही है। एक जनसभा हो रही थी जिसे अभी आप संबोधित कर रहे थे और हमने आपसे आग्रह किया कि 5 मिनट आपसे बात करेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे कि जो 42 साल की तपस्या है या जो 42 साल का परिश्रम है, एक ही दल में अब तक आप रह गए, किसी दूसरे दल में जाने की कभी इच्छा नहीं की या कोशिश नहीं किया, उन सबके पीछे का कारण क्या है और साथ ही साथ ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि जनता से किस तरह का इनको सहयोग मिल रहा है, जनता किस तरह से इनको आशान्वित कर रही है जो ये चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, किस तरह से जनता का सहयोग मिल रहा है? उसको तो आप खूब बाखूबी देख रहे होंगे जी। जब आप स्वतः सब जानकार हैं तो हमसे इस सवाल के जवाब क्यों ले रहे हैं? नहीं, आपसे जानना ज़रूरी है क्योंकि एक प्रत्याशी के तौर पर आप किस तरह से देख रहे हैं चीज़ों को, किस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम जो चल रहे हैं, कभी स्याही फेंकी जा रही है, उसमें नाम आ रहा है कि आप ही के लोगों के द्वारा वो किया गया, फिर कहा जा रहा है कि नहीं वो भाजपा का, वो व्यक्ति खुद कह रहा है कि नहीं भाजपाइयों ने हम पे फिकवाया। तो ये जो घटनाक्रम हो रहा है उससे किस तरह से देख रहे हैं और अपने आप को किस स्टेज में पा रहे हैं? हम जितने सफाई कार्यकर्ता हैं जी, हम लोगों की तहजीब ये नहीं है कि अतिथि का अपमान करना। वो हमारे अतिथि हैं, आजमगढ़ से आए। अच्छा। हम उनका सम्मान करेंगे। और पोल तो खुल गया कि उन्होंने स्वयं उसको फेंकवाया था। ये तो मीडिया पर बयान दे दिया जी। तो फिर उसमें क्या सफाई देना है? फोटो लेकिन अखिलेश जी के साथ वायरल हुई। फोटो तो कोई यहाँ 20-50 लोग खड़े हैं, कोई आगे खिंचवा ले सट करके, क्या हो जाएगा? अच्छा। तो कैसा सपोर्ट मिल रहा है? 42 साल से आप सपा की राजनीति कर रहे हैं, किसी दूसरे दल में नहीं गए, इस पर क्या कहना है आपका? पूरे मऊ जिले की जनता, घोसी विधानसभा की, ये जनता ही चुनाव लड़ रही है। मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मैं क्या हूँ? हमने बहुत सारी जगहों पे लोगों से बातचीत किया। लोगों का कहना यह था कि अगर 22 के चुनाव में सुधाकर सिंह को टिकट दे दिया होता अखिलेश जी ने तो ये नौबत नहीं आती। तब जनता पर यह भार नहीं पड़ता जो पड़ रहा है। भार नहीं पड़ता ना? नहीं पड़ता। क्योंकि सब लोग जानते थे जो भारत का एक भी दल न छोड़ा हो वो जीत के जाएगा तो फिर दल जरूर छोड़ेगा। जनता की भावनाएं सत्य हुई और वही हुआ, दल छोड़ दिया। आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि आप लोग मना नहीं पाए, दारा सिंह चौहान छोड़ के चले गए आप लोगों को? वो आए थे मंत्री बनने। अच्छा। कि माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री होंगे, उसमें पद शामिल हो जाएंगे जैसा हर बार करते हैं। दुर्भाग्य से हम लोग की सरकार नहीं बन पाई। अब कितने दिन बेचारे यहाँ पर रहे। जनता क्या करे? जब आप जनता के बीच में भी आप संबोधित कर रहे थे तो जो आप कह रहे हैं कि मंत्री बनने आए थे, नहीं बने तो चले गए, फिर से मंत्री बनने, तो जनता क्या करेगी इस बार? उनको मंत्री बना देगी। बना देगी मंत्री? जनता उनको मंत्री बना देगी। जनता इसका जवाब दे देगी। जनता जवाब दे देगी। हाँ, विधानसभा की सदस्यता उनको मुंह देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, एक चीज कही जा रही है कि डबल इंजन की सरकार, उत्तर प्रदेश में सरकार, केंद्र में सरकार, उसके प्रत्याशी दारा सिंह चौहान, साथ में राजभर का भौकाल, इसे किस तरह से देखते, कैसे पार पाएंगे सुधाकर सिंह? जनता के आगे कोई भी सरकारें नहीं टिकती। मॉरिशस में जनता ने जब विद्रोह किया तो मार्कोस को 7 समुद्र पार भागना पड़ा। यहाँ की जनता इन बहारियों को लखेदने के लिए तैयार है। अच्छा। और राजभर का भोकाल कह तो रहे, राजभर जिसके साथ रहते हैं वो जीतता है। हाँ, वो सबके विधाता है, वो सबके विधाता हैं और जैसा रहते हैं वो जीतते हैं। वो भी चाहते हैं कोई नेता जीते। अंदर से मेरा ही वोट मांग रहे होंगे, आत्मा उनके हमारे लिए ही कह रही होगी। अरे हाँ, और क्या? बड़ी बात बोल रहे हैं सर आप। हाँ, बड़ी बात बोल रहा हूँ। आपके नेता को कह रहे हैं कि इस बार हम हरा करके सैफई भेज देंगे, आप कह रहे हैं हमारे लिए वोट मांग रहे होंगे।
यदि नेता हैं हाँ। तो हर नेता चाहता है कि कोई नेता ही चुनाव जीते। तो जरूर अंदर से चाहते होंगे कि सुधाकर सिंह ही चुनाव जीते। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये राजभर के राजनीतिक करियर का आखिरी चुनाव है। अगर दारा सिंह चौहान हार गए, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीत गया, तो उनका जो ये गठबंधन चल रहा है भाजपा के साथ, वो भी प्रभावित हो जाएगा। ये तो तरह तरह की भाषा नेता लोग वोट लेने के लिए बोलते हैं, वो इस तरह और लोग बोल रहे हैं इसे करियर से बनने चलिए, का। आखिरी सवाल मेरा सर आपसे, जो राजनीति में जाति का जो समीकरण है, ठीक है, पार्टी वाइज सभी हैं, वो भाजपा से हैं, आप समाजवादी पार्टी से हैं, लेकिन जो जातीय समीकरण है उसमें कहीं ना कहीं वो 20 छूट रहे हैं आपसे, इस पर आपका क्या कहना है? जाति की बात वो करते हैं जो कायर होते हैं। अच्छा। जो जनता के संघर्ष नहीं करते, जनता की लड़ाई नहीं लड़ते। वीर पुरुष कभी जाति की बात नहीं करता है, वो युद्ध की बात, जनता की किस तरह से सेवा होगी उसके लिए युद्ध की बात करता है। तभी आप निषाद राजों के बीच में, निषाद राज के बीच में हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं निषाद समाज से, तो इनका किस तरह से सपोर्ट मिल रहा है आपको? अरे भाई, ये तो हमारे 100% साथ हैं, साथ हैं, सारे लोग साथ हैं। थोड़ा एक बार घुमा के पूछ लेते हैं, जनता से ही मौजूद है, क्या कहना आप लोगों का? साथ हैं हम लोग, साथ हैं। सुधाकर सिंह जिंदाबाद, सुधाकर सिंह जिंदाबाद। सुधाकर सिंह जीतेंगे? सुधाकर सिंह जीतेंगे, सुधाकर सिंह जीत रहे हैं। दारा सिंह चौहान नहीं जीतेंगे। हमारे जिला का मंत्री रही, हमारे जिला का मंत्री बनेगा। निषाद सब साथ में, निषाद ही मीटिंग को बिटोरेगा, सब साथ में। नहीं जाएंगे? हाँ, फिर तहसील में रहेंगे। अच्छा, हम लोग अपनी तहसील नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, ये आपके क्षेत्र के हैं, बाकी वो जीत के चले जाएंगे? वो तो जीत के चले जाएंगे सब। कहाँ लड़ाई नहीं होती है, हम लोग का ताल तलैया सब छीन लोग लेते हैं जाकर के। अच्छा, वो विजय राजभर जाकर संसद में सवाल किया है कि ओ क्या नाम है, ताल तलैया साहब उठू बना दिया जाए। फूलन स्वाभिमान सेना के मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। फूलन स्वाभिमान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नाम क्या हुआ आपका? मुखदेव साहनी। अच्छा, तो किस तरह का सपोर्ट है निषाद समाज से? निषाद समाज आज अभी लोग कह रहे थे कि मैं भगवान को पार किया हूँ, और यहाँ स्थानीय हमारे सुधाकर सिंह हैं, माननीय मुलायम सिंह ने जो हमारे मछुआरा समाज को जो ताल तलैया पोखरा जो भी दिए अधिकार, पट्टा खनन, सब कुछ दिए। बन फूलन देवी को जेल से छोड़ाकर सदन तक चौपाए। आज हमारा समाज उनका ऋणी है। और आज देखिए रतोई ताल ये सरकार में चला गया, पटन केंद्र में पीवा पकड़ी ताल चला गया, सुरहा ताल चला गया। तो मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम, आपको बधाई हो मेरी तरफ से कि हम लोग का जो धरोहर है, हमारे समाज वो जो रहा है कि कौन वापस करेगा। तो हम लोग के बीच में एक समाजवादी पार्टी से लोक रही है, माननीय सुधाकर सिंह लोग रहे हैं कि हमारे ताल जो पटन केंद्र हुआ है, पीवा पकड़ी नरजा ताल जो रतोई ताल, वो हम लोग, हमारा समाज नहीं चाहता कि हमारे ताल में वो पटन केंद्र बने, और बनेगा तो माननीय सुधाकर सिंह को जिताकर हम लोग घोसी से लेकर लखनऊ तक लड़ेंगे। आपको लगता है कि सुधाकर सिंह अगर यहाँ से चुनाव जीत गए तो जो ताल तलैया बता रहे हैं पर्यटन के तौर पे लिया जा रहा है सरकार द्वारा, उसे वो लड़ करके वापस ले लेंगे? हाँ, ले लेंगे। हाँ, नहीं लेंगे तो हम लोग खुद लड़कर लेंगे। आप भी? हाँ, हमारे भत्सवा ना, हमारे भत्सवा लोगों का ठिकान था, तलवा ना रही तो मन का गुजरना है। पर हमें कहाँ हुए? क्या साइकिल वाला के जितावत है? क्या है? सुधाकर के दे खाता है क्या? दारा सिंह चौहान के जीतती तो वो सरकार में रहता ना, तो वो जल्दी सुनाई कर देता। बहुत लगा। अच्छा, हाँ, हमारे भैया लोग। आपको लगता है कि सुधाकर सिंह अगर जीते तो आप लोग की समस्याओं का समाधान हो जाए? नहीं, समस्या करेंगे तो हम लोग स्वयं कर लेंगे। अच्छा, चलिए भैया, हम लोग यहाँ पे हैं एक गांव में, और यहाँ पे हम लोगों ने बातचीत किया, जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह, उनसे हमने बातचीत किया, और स्थानीय कुछ लोगों से बातचीत किया। इन लोगों ने कहा है कि हम अब की बार अपने घोसी के लाल को चुनाव जिताएंगे, और जो बाहरी हैं उनको भगाएंगे, और जो भी यहाँ की समस्याएं हैं इनको लगता है कि सुधाकर सिंह उनका निवारण करेंगे, इनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही निषाद समुदाय के लोगों ने कहा कि अगर हमारी कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा तो जिस तरह से हमारे ताल तलैया को छीना जा रहा है, उसकी लड़ाई खुद भी लड़ने का काम करेंगे। आप क्या सोचते हैं इस पूरी बातचीत पर? कमेंट के माध्यम से हमें
हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कि इस पूरे चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं और घोसी का विधायक इस बार कौन बनने जा रहा है। धन्यवाद।